जेल से भागने के लिए महिला ने अपनी ब्रा से एक पतली तार निकाली और उससे एक छोटा सा हुक बना लिया। फिर उसने उसी ब्रा को गुलेल की तरह इस्तेमाल किया। जैसे ही गार्ड गहरी नींद में गया, उसने हुक को उछालकर चाबी फंसा ली और धीरे धीरे अपनी तरफ खींच ली। चाबी मिलते ही उसने सेल का ताला खोल दिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, उसके कपड़े हुक में फंस गए। वह उन्हें छुड़ाने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक गार्ड पीछे आकर उसे हथकड़ी लगा देता है। पहले तो उसे लगा कि वह पकड़ी गई, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उसने हाथ हिलाकर देखा, तब समझ आया कि वह नींद में चल रहा है। यह जानकर उसने राहत की सांस ली और हथकड़ी की चाबी ढूंढने लगी। कुछ ही देर में उसे चाबी दिख गई, लेकिन वह उसकी पहुंच से थोड़ी दूर थी। तब उसने गार्ड के साथ डांस करने का नाटक किया और उसी दौरान चालाकी से चाबी हासिल कर ली। हथकड़ी खोलने के बाद उसने नींद में चल रहे गार्ड को वापस टेबल पर सुला दिया। अब वह निकलने ही वाली थी कि बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। घबराकर वह कपड़ों के पीछे छिप गई। तभी पुलिस चीफ अंदर आया। खाली सेल देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया और सो रहे गार्ड को झकझोर कर उठा दिया। मेरी पत्नी कहाँ है? सर प्लीज मुझे आंखें बंद करने दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ मेरी पत्नी कहाँ है? गार्ड पूरी तरह कंफ्यूज था। उसकी हालत देखकर चीफ का गुस्सा और बढ़ गया। आर यू एन इडियट? मैंने उसे सेल में रखा था और तुम्हें उसकी निगरानी करने के लिए कहा था। सॉरी सर, आपने ये नहीं बताया था कि वो आपकी पत्नी है। मुझे लगा वो कोई क्रिमिनल है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने उसे यहाँ इसलिए बंद किया था ताकि उसे अपनी हरकतों का एहसास हो और आगे से मेरी बात माने। आखिर तुमने उसे जाने कैसे दिया? चीफ की जोरदार चीख सुनकर महिला का छिपने का राज खुल गया। उसने कपड़े हटाए और उसे कांपते हुए वहीं छिपा पाया। तभी सच सामने आया कि महिला लंबे समय से उसके घरेलू हिंसा का शिकार थी। गुस्से में चीफ ने गार्ड को आदेश दिया कि उसे फिर से जेल में बंद कर दो, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। गार्ड ने उल्टा चीफ को ही हथकड़ी लगा दी, उसकी सर्विस पिस्टल छीन ली और सीधे उसी पर तान दी। फिर उसे खुद चलकर सेल के अंदर जाने का आदेश दिया। असल में चीफ के लगातार अत्याचार और अपमान से गार्ड पहले ही तंग आ चुका था। आज सच्चाई सामने आते ही उसका सब्र टूट गया। कानून के सामने चीफ की एक न चली। घरेलू हिंसा का अपराध करने की वजह से आखिरकार उसे अपने किए की कानूनी सजा मिली।